ये एक सच्ची घटना है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सभी ने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, बहुत ही सम्मानीय। 1988-89 की बात है कि उनके जीवन में बहुत संघर्ष का टाइम था। वो प्रॉपर्टी का काम किया करते थे और उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज बन गया। कर्ज इसलिए बन गया था कि उन्होंने जो है तीसरी शादी की थी और उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे अपने बिजनेस में कि उनको नुकसान हो, और वो छोटा मोटा नुकसान नहीं था, वो $900 करोड़ का नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था। और वो कोर्ट की लास्ट हियरिंग में गए जहां पर कोर्ट ने फैसला दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की सारी प्रॉपर्टियां जो हैं वो बेचने के बाद भी 900 करोड़ रुपए उससे लिया जाएगा, $900 करोड़ उनसे लिया जाएगा, तब वो कर्ज मुक्त हो पाए। और वो ये सुनने के बाद, कोर्ट का फैसला सुनने के बाद अपनी कार में बैठे, उनके साथ उनकी वाइफ मार्ला उनके साथ में थी, और वो बहुत परेशान थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी जिंदगी में सब कुछ रुक चुका था। कार चल रही थी, ड्राइवर कार चला रहे थे, पति पत्नी पीछे बैठे थे। अचानक पीछे बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राइवर को इशारा किया, कार रोको। किनारे पर कार रोक दी गई और उस किनारे में एक भिखारी बैठा हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी वाइफ से कि मार्ला, क्या तुम जानती हो कोर्ट का फैसला क्या है? कोर्ट का फैसला यह है कि जिस दिन मैं $900 करोड़ चुका दूंगा तो इस भिखारी के बराबरी में आऊंगा। यानी मैं इस भिखारी से $900 करोड़ पीछे हूं। मैं इतना नीचे गिर चुका हूं, मैं इतना पीछे हो चुका हूं कि मैं $900 करोड़ जब चुकाऊंगा तो इस भिखारी की बराबरी में आऊंगा। यानी आज मैं भिखारी से भी कितना पीछे हूं। और ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़े दुख की बात थी। हम में से छोटे छोटे चले जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप सोचिए $900 करोड़ का कर्जा हो किसी के ऊपर, कितनी बड़ी बात है। तो जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख हो, अगर आप जिंदा हो दोस्त, तो वो दुख आपके कंट्रोल में है। कोई भी मुसीबत हो, अगर आप जिंदा हैं तो उस मुसीबत का पार पा सकते हैं। एक बार हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। इतना बड़ा कष्ट था उनके पास, इतना बड़ा लोन था उनके ऊपर, लेकिन दोस्तों उनकी वाइफ ने एक लाइन बोली, एक लाइन, और वो एक लाइन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सुनी, और उसकी वो लाइन से डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ चेंज हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से काम करना शुरू किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने $900 करोड़ के बाद लाखों करोड़ डॉलर कमाए और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1988-89 की बात है, और 2004 में वो फिर राष्ट्रपति बन गए थे। यानी आप सोचिए कि कुछ 15-20 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आ गया, तो क्या लाइन रही होगी। लोग बोलते ना मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लोग बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है सब चीजों की, लेकिन वो लाइन क्या थी जो मार्ला ने बोली डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात सच है कि आज बहुत संकट की घड़ी है, ये बात सच है कि आज का टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन प्लीज अपनी तुलना उस भिखारी से मत करो, अपनी तुलना उस भिखारी से मत करो। उस भिखारी और तुम में बहुत बड़ा अंतर है। उस भिखारी को नहीं पता कि पैसे कमाने कैसे, उस भिखारी के पास स्किल्स पैसा कमाने की नहीं है, वो तरीके नहीं मालूम जिससे पैसा कमाया जाता है। तुमने जिंदगी भर पैसा कमाया है, तुम्हारे पास वो स्किल है, वो चीजें हैं जिससे पैसा तुम कमा सकते हो। मुझे पता है कि मेरा डोनाल्ड अगर काम पे लग जाएगा तो 900 करोड़ तो क्या 9 लाख करोड़ पे कमा सकता है। तुम में वो क्षमता है डोनाल्ड। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा मन खराब हो चुका है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि तुम जो है समाधान पे फोकस नहीं कर रहे हो, समस्या पे फोकस हो। अगर तुम अपना माइंडसेट बना लो तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें मदद करेगा और तुम फिर से रिवाइव कर जाओगे और तुम फिर से करोड़ों अरबों लाखों रुपए कमाओ। और ये बात उसकी समझ में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिताजी के पास नहीं जाया करते थे, उनसे ईगो पाला करते थे, तो वो अपने पिताजी के पास गए, उनको बताया कि मैं मजबूर हूं, मेरे को ये नुकसान हो चुका है। और पिता चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पास आए, तो पिता ने उसको फाइनेंशियल हेल्प करी। उसने लोन की तरह उनसे पिता से कर्ज लिया और फिर बिजनेस शुरू किया और उन्होंने काम किया, उस कर्ज को पटाया, उसके बाद अरबों खरबों डॉलर कमाए और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, क्योंकि इन्होंने माइंडसेट कर लिया इस बिजनेस अपने बिजनेस को करने का, जो वो खराब हो चुका था। स्किल तो थी उसके अंदर। आज जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, स्किल्स बहुत हैं, तभी तो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कामयाब है, नौकरी में कामयाब है, इतने बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। वो स्किल्स है उस हाउस वाइफ के पास जो इतना अच्छा घर चला रही है, लेकिन हमें उसका माइंडसेट बनाना, हमें उसका मन बनाना इस बिजनेस में। और जब हम लोगों का मन बनाते थे इस बिजनेस के लिए और मन बनाए रखते हैं, तो हमेशा कहता हूं कि चलना उसे आता है, चलता वो चला जाता है। चलना उसे आता है, चलता वो चला जाता है। मेरा काम तो उसे भटकने से बचा लेना है, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। अगर हम लोगों को सिस्टम में प्लग रखेंगे, लोगों को ट्रेनिंग में प्लग रखेंगे, लोगों को भटकने से बचा लेंगे, तो सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। और वो जब कामयाब होंगे, वो सफल होंगे, हम अपने आप सफल हो जाएंगे।